अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइस आज संडे का दिन है, तो आज मैं आपके लिए जो है साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ऐसी मज़ेदार वीडियो को प्लीज़ अपने बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो पीलिया जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो यकृत को, या ऑप्शन बी मस्तिष्क को, या ऑप्शन नंबर सी मूत्रनाल को, या ऑप्शन नंबर डी हार्ट को। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास किस अंग को प्रभावित करता है पीलिया, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि यकृत को जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देख लेते हैं। माइपियो शरीर के किस अंग का रोग है? तो हड्डी का है, नेत्र का है, गले का है, या सिर का है? तो मायोपिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेत्र को जो है प्रभावित करता है मायोपिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 44, 23 या 46 या 22। तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारे पास 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होते हैं? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता होता है, या मायोडोक्समा क्रिटिनिज्म होता है, या घेंगा होता है, या बोनापन होता है? तो 144 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइक्सोडेमना और क्रिटिनिज्म होता है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बी और सी है, ऑप्शन नंबर ए और सी है, ऑप्शन नंबर सी है ए डी के है, या ऑप्शन नंबर डी ऑल है? तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी एक ट्रिक है, गई भैंस पानी में, तो ये इसको याद रखेंगे, गई भैंस पानी में, ठीक है। तो भैंस कहाँ गई? पानी में। तो पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? बी और सी, भैंस से याद रखेंगे, हो गया। और जो ए डी और के बाकी जो बच के ए डी और ई और के, ये फैट सॉल्यूबल है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। कौन से? ये फैट सॉल्यूबल है, वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो खसरा होता है, पीलिया होता है, मधुमेह होता है, रिकेटस होता है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि मधुमेह इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो इंसुलिन में उपस्थित होता है, इंसुलिन में क्या उपस्थित होता है? प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, या खनिज होता है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास इंसुलिन में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोटीन इसमें जो है उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास, दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? तो नियासिन के कारण होता है, या कैरोटीन, या लाइकोपीन, या केसीन के कारण होता है? तो दूध का सफेद रंग जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि केसीन के कारण होता है, ठीक है। लाइकोपीन किस में होता है? टमाटर में होता है। कैरोटीन किस में होता है? या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दूध को किस यंत्र से मापा जाता है? तो मैनोमीटर से, या बैरोमीटर से, या सिस्मोग्राफ से, या इलेक्ट्रोमीटर से? तो दूध को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलेक्ट्रोमीटर से नापा जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? इसमें ये जो है भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, और बैरोमीटर से वायु दाब नापा जाता है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और किस इंस्ट्रूमेंट में जो है ये प्रयोग होता है, ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कॉपर पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है? तो पालक में प्रचुर मात्रा में जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयरन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं इसे। तो रेडियन होता है, डायोप्टर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, या मीटर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास डायोप्टर, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता से नापा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? जैसे कि पानी में जो है आप कुछ चीज़ डाल देते हैं, तो उसका जो है ऊपर उठा उठा हुआ भाग दिखाई देता है। तो किस कारण दिखाई देता है वो? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पर अपवर्तन के कारण जो है दिखाई देता है, ठीक है। जो चीज़ अपने जो चीज़ जो है अपने यांत्रिक चीज़ से ऊपर उठी हुई चीज़ दिखाई देती है, तो किस चीज़ से दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण दिखाई देती है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हम। ध्वनि तरंगें किस कारण की प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, या परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी परावर्तन के कारण जो है ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, ठीक है। करण जो किरणें आपस में होती हैं, तो आवर्तन पवर्तन पवर्तन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, परिवर्तित होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है? तो कैसा होता है समतल दर्पण द्वारा जो हर घर में शीशा लगा होता है? तो कैसा होता है? आभासी और उल्टा होता है, सीधा और आभासी होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक और सीधा होता है? तो 164 का राइट आंसर होगा हमारे पास
सीधा और आभासी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीधा और आभासी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है? शक्ति का, विभवांतर विद्युत का, ऊर्जा का, आवेश का विद्युत है या तो इसका राइट आंसर 165 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 166 विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तो प्लेटिनम का, तांबा का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि टंगस्टन का बना होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है तो कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ये विद्युत चुंबकीय होती है, अपरगामी होती है, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो उसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुदैर्घ्य इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोत किससे माना जाता है? या जल को, ऑप्शन नंबर बी परमाणु को, ऑप्शन नंबर सी कोयला को, ऑप्शन नंबर डी सूर्य को। तो ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो 168 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूर्य को जो है अंततः स्रोत माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है? तो पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है या कोयला है या सौर ऊर्जा है। तो इन नवीकरणीय ऊर्जा का कौन सा उदाहरण है इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास कार्य का मात्रक है तो कार्य का कौन सा मात्रक है? ऐसा मात्रक कौन सा? एम्पियर है, न्यूटन है, जूल है, ये वाट है। तो 170 का राइट आंसर होगा हमारे पास कार्य का मात्रक जो है जूल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं किसने की थी पेंसिलिन की खोज। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अल्टमैन ने की थी, विलियम्स हॉर्बे ने की थी या रॉबर्ट हुक ने की थी। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास 172 रेशम पालन के अध्ययन को कहते हैं तो सिल्वी कल्चर कहते हैं या सेरीकल्चर कहते हैं या ओलरी कल्चर कहते हैं या फ्लोरी कल्चर कहते हैं। तो 172 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेरीकल्चर जो है रेशम पालन के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो इकोलॉजी जो है कुत्तों का अध्ययन को कहते हैं, ये समुद्री घास को, ये प्राणियों के विचार को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास प्राणियों के विचार को जो है इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो कैसे कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या एंटोमोलॉजी या फिलोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑन्कोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। इसके उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का इसके उपचार में उपयोग किया जाता है। एंटोमोलॉजी जो है कीट पतंगों के अध्ययन को जो है एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भूकंप का अध्ययन कहलाता है तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिज्मोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, वायरोलॉजी, उपयुक्त में इसका तो 175 का राइट आंसर होगा हमारे पास है और सिज्मोलॉजी ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिज्मोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑनिरोलॉजी, एकॉस्टिक्स या न्यूरोलॉजी या एपिकल्चर। तो 176 का राइट आंसर होगा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा 176 और ऑनिरो ऑनिरोलॉजी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है तो कॉस्मोलॉजी, सिज्मोलॉजी, रोडोलॉजी या फ्लोरी कल्चर। 177 का राइट आंसर हमारे पास कॉस्मोलॉजी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 178 कीट पतंगों के अध्ययन कहलाता है तो अभी हाल में आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया तो उसका राइट आंसर क्या होगा कीट पतंगों को? तो एंटोमोलॉजी जो है कीट पतंगों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास खगोलीय पिंड का अध्ययन कहलाता है तो कैलोलॉजी, अकॉस्टिक्स या सिज्मोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी। तो 179 का राइट आंसर होगा एस्ट्रोनॉमी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट हमारे पास गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस ने किया था, हनीमैन ने किया था, या पिनक्स ने किया था, या मिल्केन ने किया था। तो उसका राइट आंसर होगा पिनक्स ने किया था, पिनकस ने किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज किसने की? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ल्यूवन हॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, विलियम्स हल्सन ने या इवान मस्की ने की थी। तो उसका राइट आंसर होगा ल्यूवन हॉक ने की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ल्यूवन हॉक ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चेचक की टिक्की की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, एडवर्ड जैन ने, जिम्मी हुक ने, अरविंद खुराना ने। तो चेचक की टिक्की की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जैनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हॉफकिंग ने किस विटामिन की खोज की थी? तो हॉपकिन ने किस विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो उसका राइट आंसर होगा विटामिन डी की खोज की थी, ठीक है, विटामिन डी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
हैजा होने पर शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो हैजा होने पर मस्तिष्क होता है, या छोटी आंत होती है, अग्नाशय होता है, या अमाशय होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास छोटी आंत, इसका राइट आंसर होगा। हैजा होने पर जो है छोटी आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन, क्षय रोग किस बैक्टीरिया के कारण रोग होता है? तो क्षय रोग यानी कि टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं जिसको, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या टेपोनोमा पॉलिडम, या नाइसोसेरिया गोनेरियाई, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्षय रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एड्स किस वायरस से होता है? तो अरबो वायरस, या हर्पीज वायरस, HIV होता है, या ऑप्शन नंबर डी मिक्सो वायरस है? तो 186 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HIV इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, बेरी होता है, स्कर्वी होता है, या लकवा होता है? तो 187 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बेरी जो किसकी कमी से होता है? ये विटामिन बी की कमी, स्कर्वी जो सी की कमी से होता है, लकवा जो हड्डियों की कमजोरी से होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 188, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं, कैल्कोलॉजी कहते हैं, या मिस्टोलॉजी कहते हैं, या एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी जो है पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 189, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? लकवा होता है, रिकेटस होता है, इनेमी होता है, ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट हमारे पास मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेरिकल्चर कहते हैं, ऑलरी कल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हमारे पास पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन को के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, तो गाइस ये थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कालाजार में शरीर में कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है? तो कालाजार में कौन सा प्रभावित होता है? अस्थिमज्जा होता है, या आंख होता है, या मस्तिष्क होता है, या मूत्रनाल होता है? तो उसका राइट आंसर हमारे पास अस्थिमज्जा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्लेग किसकी उपस्थिति से होता है? तो विषाणु की उपस्थिति होता है, बैक्टीरिया से, या कवक से, या प्रोटोजोआ से? तो प्लेग को ही काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चूहों के मरने से होती है, तो काली मौत इसी को बोलते हैं, प्लेग को ही याद रखेंगे। तो प्लेग किसकी उपस्थिति से होता है? विषाणु से, बैक्टीरिया से, या कवक से, या प्रोटोजोआ से? 192 का होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चेचक बीमारी किस वायरस से होती है? तो चेचक बीमारी किससे होती है? वेरियोला वायरस से होती है, या मोरबली वायरस होता है, वेरियोला वायरस होती है, या रेबडो वायरस होती है? तो चेचक की बीमारी किससे? 193 का राइट आंसर होगा हमारे पास वेरियोला वायरस से होती है। ठीक है, वेरियोला वायरस ऑप्शन नंबर सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सी मक्खी के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पीलिया होती है, सोने की बीमारी होती है, ये रेबीज होती है, ये खसरा होता है? सी मक्खी के काटने से कौन सा होता है? इसमें सोने की बीमारी होती है। ठीक है, सोने की निद्रा रोग बोलते हैं इसको, सैंड फ्लाई होती है ये। नेक्स्ट, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है, डेंगू होता है, पैरी होता है, या हर्पीज होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो 195 का राइट आंसर होगा हमारे पास मलेरिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, इसको भी याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। नेक्स्ट हमारे पास, हड्डियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? सल्फर भी डाला जाता है, या ऑक्सीजन, या कैल्शियम, या नियॉन? तो हड्डियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पोमोलॉजी किसका अध्ययन के कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को कहते हैं, सब्जी के अध्ययन को, या घास के अध्ययन को, ये इनमें से कोई नहीं? तो पोमोलॉजी को जो है फलों के अध्ययन को कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, या विटामिन डी? तो रिकेटस जो है विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कितनी हड्डियां मनुष्य के चेहरे में होती हैं? तो मनुष्य के जो चेहरा होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 होती हैं, 33 होती हैं, 41 होती हैं, 14 होती हैं? तो 14 जो हड्डियां होती हैं मनुष्य के चेहरे पे होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां मिलकर होती हैं? तो 88 होती हैं, 63 होती हैं, 29 होती हैं, 3 होती हैं? तो इसका राइट आंसर 29 हड्डियां जो है मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो पीसी में होपोसेम्पियस है, या ओरजा सिटिवा है, या मुस्का है? तो उसका राइट हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, होमोसेम्पियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट हमारे पास, झाड़ियाँ एवं वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीरोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं, डेंड्रोलॉजी कहते हैं, सोरोलॉजी कहते हैं?
तो उसका राइट आंसर हमारे पास डेंड्रोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रेशम कीट पालने के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोरोलॉजी, सेरिकल्चर, पोमोलॉजी, माइकोलॉजी। तो रेशम कीट को जो है सेरिकल्चर कहते हैं, पालने के अध्ययन को सेरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? 12 जोड़ी, 33 जोड़ी, 8 जोड़ी, 3 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 12 जोड़ी जो है कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो लाइसोजाइम पाया जाता है, अमाइलेज पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है या इप्सिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि टाइलिन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है या फाइकोलॉजी या इक्तियोलॉजी या डेंड्रोलॉजी? तो इसका राइट आंसर हमारे पास माइकोलॉजी इसका राइट आंसर। कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पोमोलॉजी किस अध्ययन को कहते हैं? पोमोलॉजी तो कीटों के अध्ययन को, फूलों के अध्ययन को, उद्यान विज्ञान को या फलों के अध्ययन को? तो इसका राइट आंसर हमारे पास फलों के अध्ययन को जो है पोमोलॉजी कहते हैं। ये तो आपको याद ही हो गया हो, कितनी बार रिपीट हो गया ये। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका है या मस्क डोमेस्टिकस है या इंडिका काऊ है या बॉस इंडिकस है? तो उसका राइट आंसर होगा 2209 का, तो बॉस इंडिकस जो है गाय का वैज्ञानिक का नाम है। नेक्स्ट हमारे पास फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी, सिल्वीकल्चर या फ्लोरिकल्चर या सारोलॉजी? तो इसका राइट आंसर हमारा फ्लोरिकल्चर इसका राइट ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्लोरिकल्चर इसका राइट आंसर। तो गाइज ये थी आज की आपकी वीडियो। तो कम से कम हमने जो 50+ क्वेश्चन आज डिस्कस किए साइंस से। तो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, जो भी स्टेट एग्जाम होगी जैसे SSC GD का हो गया या HP जो भी कंडक्टर पेपर रहता है उसमें जो साइंस का वेटेज रहता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी मज़ेदार वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना और जो बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक।